स्टेज पे बुलाना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के किंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, नेटवर्क मार्केटिंग में नाम कमाने वाले, लोगों के दिलों पर राज करने वाले, इतिहास में नाम लिखने वाले और सेब शॉप में झंडा गाड़ने वाले, तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर महागुरु जी, मिस्टर माधव कुशवाहा जी। जोरदार तालियां खड़े होके हल्ला बोल के मॉर्निंग से सुबह से आप लोग आए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आप आए। तो आगरा में आप हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं। पूरी रात ट्रैवल किया होगा, कईयों ने 2 दिन से ट्रैवल किया है, और उसके बावजूद भी इतना जोश, इतनी एनर्जी कहीं देखने मिल सकती है तो इसी टीम में देखने के लिए मिल सकती है। ये एक चीज़ आपको बाकी लोगों से खास बनाती है। एक चीज़, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टीम यही है, क्योंकि भगवान की कृपा से और बहुत सारी मीटिंग्स में टीम से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन ये टीम खास है। आप लोगों ने सच में इतना एनर्जी के साथ में इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले आप सबको बधाई। आपने आज अपनी आंखों से 2 डायमंड का जीवन बदलते हुए देखा, 2 लोगों को इस टॉप मुकाम पर पहुंचते हुए देखा, पंकज जी और राजकुमार जी को। सबसे पहले दोनों परिवारों को, दोनों लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। डायमंड क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेहनत की, आपने कमिटमेंट किया, आपने डिसीजन लिया और रुके नहीं, थके नहीं। जहां पर ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और थक के हार जाते हैं, वहाँ पर एक ही घटना होती है, लेकिन एक घटना से एक आदमी क्विट कर देता है और एक आदमी जिद कर लेता है। तो आप जिद करने वालों में से थे। घटना सेम होती है। किसी को आदमी मना कर देता है, तो एक मना करने से आदमी क्विट कर देता है, दूसरा आदमी वहीं पे जिद कर लेता है। तो 2 लोग आपकी आंखों के आगे आज आपने कितने डायमंड देखे? आपने 2 लोगों को देखा, लेकिन मेरी आंखों ने 1200 लोगों को डायमंड बनते हुए देखा है आज। 1200 लोगों को। क्यों? ये आज आपने डायमंड बनते हुए देखे, लेकिन इनका बीजारोपण आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले हो गया था। और मिट्टी में अगर बीज नहीं गया तो फलदार वृक्ष कैसे बनेगा? तो इनका बीजारोपण 6 साल पहले हुआ, आज 1200 बीज रोपे गए हैं डायमंडशिप के। रिजल्ट 5 साल बाद, 6 साल बाद दिखाई देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कितने लोगों को लगता है मैं सही बोल रहा हूं? मेरी बात को सही करना आपके हाथ में है, क्योंकि घटनाएं सेम होंगी आपके साथ भी, और कुछ लोग क्विट कर देते हैं और कुछ लोग वहीं पर डट जाते हैं। आपका नाम कहां होगा यह आपने तय करना है। मैं बहुत लकी हूं कि आज इस डायमंडशिप में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला, और इतने साधारण परिवार से, इतने नॉर्मल बैकग्राउंड से लोग निकलते हैं और इस बिज़नेस में इतने बड़े मकाम को हासिल करते हैं। इतना बड़ा मकाम का अर्थ ये है, आपने देखा यहाँ पर दोनों के बैकग्राउंड को आपने वीडियो में देखा। तो दोनों का बैकग्राउंड कोई ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े, इंग्लिश मीडियम तक नहीं पहुँचे, बहुत देहाती गाँव में छोटे मोटी क्लास में पढ़ाई लिखाई की, मजदूरी करने वाला, पंचर जोड़ने वाला, दूध का काम करने वाला, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाली कैटेगरी के 2 लोगों को आपने एग्जाम्पल देखा। लेकिन क्या ऐसा परमात्मा ने कोई मौका दिया? अगर इनके अंदर हुनर भी था, इनके अंदर क्वालिटी भी थी, तो प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कहाँ प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पर मैट्रिक तक भी नहीं पहुँच पाए, नॉन मैट्रिक बच्चों को, नॉन मैट्रिक लोगों को, मेहनती तो हैं चलो ठीक है, लेकिन मैट्रिक भी नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सी जगह है
जहाँ पर इनको इनकी चाहतों के हिसाब से जीने का अवसर दे, मौका दे। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर 5 स्टार होटल में आज इनका इनके परिवार का सम्मान हो रहा है, ये मौका सेफ शॉप देती है। हाँ, ये बात सही है कि मेहनत करके ही मकाम हासिल हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, और ये बात भी उतनी ही सही है कि इन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत की है। लेकिन कितने ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे रास्ते हैं, कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां मेहनत करके भी उस मकाम तक पहुंच सकें? ऐसा भी तो संभव नहीं है। आज आपने जहां पे कदम रखा, तो ये कदम आज से कुछ साल पहले जिनके साथ आप रह के काम कर रहे हैं उन लोगों ने भी रखा। यहां पर आज आप देख रहे हैं राजकुमार जी, पंकज जी को आपने देखा डायमंड बनते हुए, जिनकी रिकॉग्निशन आज हुई। और इसी श्रेणी में और भी कई सारे लीडर्स हमारे हैं जो बहुत नज़दीक हैं इस मकाम के। प्रवीण गौतम जी, अमरजीत गजमेर जी, अमृत गजमेर जी, अमरावती गजमेर जी, उमेश कुमार जी, जीत विश्वकर्मा, टीपी सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, सुनील कुमार, और भी कई सारे लीडर्स लगातार इस श्रेणी में नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ही, कोई 6 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई हद से हद दिसंबर तक। इनमें बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इस मकाम को हासिल कर लेंगे, इस लेवल को अचीव कर लेंगे। तो इनके बैकग्राउंड को आप जाके चेक करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आईक्यू लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा धुरंधर रहे हों, यूनिवर्सिटी टॉप किया हो किसी ने, इस तरह के लोग नहीं हैं। फिर मन में ये सवाल ये आता है कि जिन लोगों के साथ रह के इन्होंने काम करके इस अचीवमेंट को हासिल किया, वो आप देखते हैं अमित गजमेर जी और अमरीश गजमेर जी दोनों जॉब में थे, एक डिफेंस बैकग्राउंड में, एक टीचर। इन्होंने इस डायमंडशिप को अचीव करके दिखाया। जिनके साथ रह के दिखाया, ये लोग दोनों जॉब प्रोफाइल के थे। इनके साथ में काम करते हुए आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल यंगस्टर्स के लिए, जितेंद्र चौहान जी कुरियर का काम किया करते थे। ये जॉब में नहीं थे, कुरियर की छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते थे। वहाँ पे जिद की, बहुत कम एज में, काफ़ी साल पहले इन्होंने डायमंडशिप को अचीव कर लिया था और एक बड़ी टीम यहाँ से बना के दिखाई। अभी ट्रिपल डायमंड की पोजीशन पर हैं। और सुनील कुमार जी, ये बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, मजदूर प्रोफाइल से थे। तो मजदूर प्रोफाइल से, कम पढ़े लिखे, मुश्किल से इंटर पास किया था, तो हाई स्कूल इंटर करके ये मजदूर बैकग्राउंड से ये डायमंड बन गए, ट्रिपल डायमंड बन गए। जितेंद्र चौहान जी थे, शायद ग्रेजुएट होंगे आप, तो इन्होंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन करते करते इस बिजनेस में डायमंडशिप को अचीव कर लिया। यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल, 2 जॉब वाले प्रोफाइल के, अमरीश गजमेर फोर्स बैकग्राउंड से, अमित जी टीचर, इस बैकग्राउंड से इन्होंने हासिल करके दिखाया। रवि जी सेल्समैन थे, बहुत नॉर्मल पढ़ाई लिखाई, ज़्यादा नहीं, हाई स्कूल इंटर ऐसी थी। इतनी पढ़ाई लिखाई करके सेल्समैन ही थे, करते थे, परिवार का खर्चा चलाने के लिए, डोर टू डोर जाना, अपना सामान बेचा करना। और इस बिजनेस में इनकी टीम में 100 डायमंड है। इनकी टीम में आज बहुत बड़ी टीम है, पूरे भारत में है। महेश जी नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। तो अब आप देखोगे कि क्या सारे नॉर्मल बैकग्राउंड वालों के लिए बिजनेस है ये? क्या नहीं, ये खुद जरूर नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन इन्होंने नॉर्मल बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम नहीं किया। काम करने के लिए ये अपना घर छोड़ के अदर स्टेट्स में निकले, जॉब प्रोफाइल, एजुकेटेड लोगों के साथ काम किया। और इनकी टीम में आज वेल एजुकेटेड लोग हैं। आप खुद को अपने को देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस अचीवमेंट को ले रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां पर आपने कदम रखा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री नई नहीं है, सिर्फ भारत में नई है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री का बोलबाला है। और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले अचीवर जो लोग हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिली काम करने की, वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। जो IITians थे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जो क्लास 1 ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने इस बिज़नेस में कदम रख के इस बिज़नेस में करियर बना के दिखाया। और इस बिज़नेस को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एक करके दिखाया कि हाँ, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसकी सफलता को देख करके शुरुआत में यहाँ पे काम चला ऐसे ही, बहुत मुश्किल ऐसे ही, लेकिन भारत सरकार ने भी इस इंडस्ट्री की पावर को समझा। 2016 में गाइडलाइन आ गई और कुछ ही साल बाद भारत सरकार ने एक्ट भी बना दिया, एक्ट पास हो गया। इस इंडस्ट्री को लेके सरकार ने भी रजामंदी दे दी। अब ये इंडस्ट्री नई नहीं है,
लेकिन हाँ, ये शुरुआत में जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तब लोग समझते थे सारी कंपनियों को एक दूसरे से जोड़ लिया करते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप शॉपिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हो, आपको अच्छा लगता है। इस इंडस्ट्री की सबसे पहली प्राथमिकता ही यही है, कस्टमर की संतुष्टि। आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अपनी संतुष्टि के हिसाब से आप घर में जो इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, रसोई में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, डेली यूज के होने वाले प्रोडक्ट हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगे उससे लेकर के आप बिजनेस की शुरुआत करते हो। और ये बिजनेस किस तरह से जीवन बदलता है, शॉर्टकट में, क्योंकि आज मुझे आप सुनने नहीं आए, आज आप दो हीरो को सुनने के लिए आए हैं, पंकज जी और राजकुमार जी को, तो मैं शॉर्टकट में अपनी बात रखता हूँ। ये बिजनेस में इस तरह के प्रोफाइल में मैं था, और मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में आते हैं, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में था, और यही मेरी जन्मस्थली थी और यही मेरी कर्मस्थली भी बनी। और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेफ शॉप की बदौलत हुआ। और मैं इस बिज़नेस में, आज इस बिज़नेस में कंपनी में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल है, उस मुकाम पर हूँ। थैंक यू। इस बिज़नेस में टीम अब काउंट नहीं होती, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, तो आईडी के नीचे सेल्स और टीम काउंट करके तो दिखाती नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं बताऊं कि मेरी टीम कितनी है तो मुझे भी नहीं मालूम मेरी टीम कितनी है, लेकिन एक अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि 70 लाख के करीब की टीम मेरी होगी। और इस टीम में 600 डायमंड, स्लाइड पुरानी है, 650 डायमंड मेरी टीम में हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस बिज़नेस में लगातार डायमंड्स को देखें, लोगों ने बहुत बड़े मुकाम पर लोग पहुँचे हैं। मेरी टीम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन एम्बेसडर्स भी हैं, क्राउन्स भी हैं, हर मुकाम पर लोग पहुँचे हैं। इस बिज़नेस में न बल्कि मेरे सपने पूरे हुए, मेरा जीवन बदला, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस प्रोफाइल के लोग थे। इन घरों में कार का सपना पूरा हुआ, किसी ने कच्चे घर में था, पक्के घर का सपना पूरा हुआ, किसी के घर में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का सपना पूरा हुआ, कोई कर्जे में था, उनके कर्जे पूरे होने का सपना पूरा हुआ, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ करना था, वो सपने पूरे हुए। ऐसे करके पूरे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। और ये बिज़नेस में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बात करूं, मैं साइंस से ग्रेजुएशन किया, पॉलिटिकल साइंस में मैंने पीजी डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, होटल मैनेजमेंट किया, फिर एजुकेशन में मैंने बैचलर डिग्री ली, और यहीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई हो पाई थी। और पढ़ाई लिखाई घर में कई बार किसी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, तो इस पढ़ाई के बाद मैं नहीं कर पाया, लेकिन दिल में था कि मैं और पढ़ाई करूं। तो उसके बाद भी मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, और मैंने ये बिज़नेस करते करते अपनी पीएचडी कंप्लीट की एजुकेशन के फील्ड में ही, सेफ्स ऑफ बिजनेस करते करते। तो एक सपना था कि मेरी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, तो एजुकेशन में ही मैंने अपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री को भी कंप्लीट किया। और ये मेरी पढ़ाई लिखाई, फादर रेलवे में नौकरी करते थे, ये ब्लैक एंड वाइट फैमिली थी हमारी, और ये ब्लैक एंड वाइट फैमिली में रंग भरने का काम सेफ शॉप ने किया। ये बीएड की फ़ोटो है मेरा, जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तभी मुझे बिज़नेस देखने का मौका मिला। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करता था, बाद में सरकारी नौकरी लग गई, सरकारी स्कूल में टीचर हो गया। और एक दिन मेरे जीवन में ये दिन आया ये बिज़नेस प्लान को देखने का। दिल्ली में एक फंक्शन अटेंड किया, मैंने बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया, और डिसीजन इसलिए लिया कि अगर पानी में, गुनगुने पानी में मेढक को डाल दिया, गैस पे रख दिया, पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पे, पानी गर्म हो रहा है, ठंडी के दिन है तो मेढक को मज़ा आ रहा है टेम्परेचर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, है ना। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मेढक एडजस्ट करता रहता है। लेकिन और बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब पानी पहुंच रहा है तो उसे लगता है मेरा जीवन खतरे में है, तो जंप करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है, वो जंप ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसकी बूस्टअप नहीं हो पा रही, इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई है। और इम्यूनिटी खत्म हो गई है, जब लगा कि मुझे कूद जाना चाहिए तब तक उसके लिए बहुत देर हो गई और मेढक की जान चलेगी। तो मेढक की जान किस वजह से गई? हाँ, तो ऐसे ही हमको शुरुआत में सैलरी मिलती है, शुरुआत में जहाँ लगे वहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि हम इतनी परेशानी में होते हैं, सैलरी आती है, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल के बाद एहसास होता है कि यार ये तो हम तो कहीं कहाँ फंस गए। फिर हमें डिसीजन लेने की बात आती है, तब तक देर हो चुकी होती है, ओवर एज हो चुके होते हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, बोले अब ठीक है यहीं पर जीवन काटना है। तो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, शुरुआत में ही सरकारी नौकरी लगी थी, लेकिन ये बिज़नेस को मैंने साथ साथ करने का डिसीजन लिया। और
फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो शुरुआत में आपका प्रभाव है, आप टीचर थे तो टीचर होने की वजह से कुछ लोगों को मैंने ज्वाइन करा लिया और उसकी वजह से एक आध छोटे मोटे चेक आना शुरू हो गए। मेरा पहला चेक था बिजनेस में, तो मैंने ऐसे करके चेक आने की शुरुआत हुई। पहले हाथ से लिख के मिलते थे और धीरे धीरे करके आप काम करते हो तो 2003, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके एक एक लेवल होते हैं, वो मेरे को भी मिलते चले गए। और इसमें सिस्टम ने मेरी ज़्यादा मदद की। मैं मीटिंग्स में लोगों को ले जाया करता था, ट्रेनिंग में ले जाया करता था, वहाँ पर लोग समझते थे और पावर को देखते थे, बिजनेस की पावर को समझ में आता था। धीरे धीरे करके टीम बनती चली गई, बड़ी टीम बनी 2007 तक। 2007 में इधर उधर भागना दौड़ना ज़्यादा शुरू हुआ, मैं हर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को अटेंड करता रहा। 2007 में पकड़ के घर वालों ने शादी भी कर दी और उसी टाइम पर बिजनेस भी थोड़ा डाउन हो गया था। लेकिन 2-3 जो डायमंडशिप ऐसे लग रहा था कि सेटबैक्स हमारे लाइफ में ज़रूर आते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, चेक डाउन है, टीम टूट रही है, तो ये सेटबैक्स होते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। तो मेरे लाइफ में भी सेटबैक आया और 2006 से 2007, 2008, 2009 3 साल और लग गए डायमंडशिप को अचीव करने में। लेकिन बहरहाल कई बार आप बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब आप ज़्यादा नहीं सीखते। जब आपके साथ कुछ चैलेंजेस को फेस करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, तब आपकी लीडरशिप ज़्यादा निखरती है, तब आप ज़्यादा मजबूत होते हो। और फिर उसके बाद में 2009 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 पर अब तो कैलेंडर ही बदल रहे हैं और कुछ है नहीं। बाकी सिस्टम है, टीम है, लोग हैं, मैं तो बहती हुई गंगा में बह ही रहा हूँ। ठीक है, क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन क्रेडिट हमें अगर देखते हैं तो इस कंपनी को जाता है जिसने ऐसा रास्ता दिया, पूरे बने बनाए एक सिस्टम को जाता है जो फ्लो है, जिसमें सारे लोग बह रहे हैं, सीख के आ रहे हैं। और हमारे सभी पूरे लीडर्स क्लब को जाता है, डायमंड क्लब को जाता है, लीडर्स को जाता है, जिनकी बदौलत आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया। इस बिजनेस में नॉर्मल से परिवार जीते हैं, तो सिस्टम के साथ और अपलाइन की बात मानने की वजह से बढ़िया जीवन बनना शुरू हो गया। इस बिजनेस में आने के पीछे मकसद हर आदमी का एक ही होता है कि फाइनेंशियली मजबूत बने, स्ट्रांग हो, है, ये तो है। क्यों जी? डायमंड बनने के पीछे मकसद क्या है? डायमंड बनो और पैसा ना मिले तो कोई बनना चाहेगा क्या? तो डायमंड तो एक बहाना है, लेकिन डायमंड बनने के पीछे क्या है, हमारा मकसद क्या है? हम फाइनेंशियली मजबूत बने, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के पीछे एक ही बात है, डायमंड बनते बनते आपको 10,000 सेल्स करनी है, 8,000 सेल्स करनी है। तो 8,000 सेल्स यानी 8,000 लोगों के बीच में जब आप जाते हो, 8,000 सेल्स आपके नेटवर्क में आती हैं, तो ये बात सही है कि सारे लोग आपके साथ में स्टार्स नहीं जुड़ेंगे, सारे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ आएंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे केवल, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी 8,000 सेल्स ऐसी होती हैं, 8,000, 10,000 में कुछ न कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी सोच आपकी सोच से मिलती होगी, जिनकी मेहनत आपकी मेहनत से मिलेगी, जिनका कमिटमेंट आपके कमिटमेंट से मिलेगा, जिनका विजन आपके विजन से मिलेगा, और आपको आपके मतलब के लोग 8,000 में से मिल ही जाएंगे। तो डायमंड बनते बनते आप उन नगीनों को, उन कोहिनूर हीरो को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मकसद है। डायमंड बनना मकसद नहीं है, ये ताज पहनना मकसद नहीं है। इस ताज में कुछ छिपा हुआ है, उसको मर्म को समझना है। सिर्फ खींच खांच के मैं डायमंड हो जाऊं, ये मकसद नहीं है। चेक नहीं आया, बिजनेस नहीं, डायमंड होते होते मुझे 5 साल 6 साल का वक्त मिल रहा है, टाइम मिल रहा है इस पीरियड में। और ये कोई जरूरी नहीं कि 5-6 साल में करना है कंप्लीट, ऐसे नहीं कि 5-6 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप समय सीमा आप निर्धारित करो, 2-4 साल पहले, 2-4 साल आगे भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 साल में काम हो जाना चाहिए, कल्याण होने जाना चाहिए। हमको हमारे जैसे लोग मिल गए तो बिजनेस से हम फ्री हो सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा मकसद है। तो ये बिजनेस में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग कब हो पाओगे? हमारे हैसियत के हिसाब से नहीं, हमारी काबिलियत के हिसाब से हमको नौकरी मिल जाती है, और नौकरी में हमें जीवन भर काम करना है, रिटायरमेंट तक। सबको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाती है, कैसे भी मिल पाएगी? 140 करोड़ की जनता है, सरकारी नौकरी इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को मिल पाती है, बाकी लोग अपने हिसाब से कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं सरवाइव करने के लिए। जब ढूंढ लेते हैं सरवाइव करने के लिए, तो उसमें क्या है, जीवन भर अकेले ही तो काम करना है। और सफलता का सिद्धांत, पैसे का सिद्धांत क्या बोलता है? आपके लिए जितने ज़्यादा घंटे काम होगा वो आपको उतना पैसा आएगा। तो जिसमें ज़्यादा पैसा है वो फैक्ट्री डाल देगा, जिसमें ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे देगा। लेकिन जिसमें पैसा ही नहीं है वो कैसे फैक्ट्री डालेगा, कैसे रोजगार देगा?
नहीं, संभव नहीं है। इसलिए ये इसको बिजनेस, ऐसा बिजनेस बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस जो बड़ा व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सारी चीजें चाहिए। समय भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। जो बाकी जगह लगता है वो यहां भी लगता है। सिर्फ पैसे की छूट है, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यही भी बहुत बड़ी बात है कि बिना पैसा लगाए भी आप उतना बड़ा व्यापार कर सकते हो। एक आपने कुछ लोगों को, हर आदमी को बिजनेस में ऐसा मौका चाहिए, रास्ता चाहिए, और वह आपको मिल जाते हैं। तो मेरा प्रोफाइल बदलना शुरू हो गया, देश दुनिया को देखने का मौका मिला, 30, 35, 36, 37, 38 जाने कितने कंट्रियों को विजिट करने का मौका मिला। ऐसे प्रोफाइल में थे, अब जीवन बदलना शुरू हो गया। और ये ब्लैक एंड वाइट फैमिली थी, इसमें रंग भरना शुरू हो गया। मेरी ये पीढ़ी सरकारी नौकरी में थी, दादाजी सरकारी नौकरी में, पिताजी सरकारी नौकरी में, मैं सरकारी नौकरी में। अब अगली पीढ़ी को मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे को सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलता, तुमको जो अच्छा लगे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सेफ शॉप लगे तो सेफ शॉप करना। क्यों? अब कोई दबाव की बात नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, अब कोई प्रेशर नहीं है, अब कोई दबाव नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं उसको भी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, क्योंकि सेफ शॉप हमारे साथ में है। तो मैं एक दो चीजें आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये फैसला आपके जीवन का बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है। तो बेहतरीन फैसला साबित कैसे हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में, मैंने आपको क्या बताया कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का अर्थ क्या है? फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब है आप काम करते रहो तो भी पैसा आए। ऐसे नहीं है कि आप डायमंड बन गए तो अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे 4 घंटा, तो 4 घंटा फालतू काम होगा ना आपके लिए। तो काम करना क्यों बंद करें? काम जीवन भर करना है। ऐसा नहीं डायमंड बनते कुछ नहीं करना पड़ेगा, काम तो जीवन भर करना है। मुकेश अंबानी आज भी काम कर रहे हैं और अंतिम सांस तक करेंगे। रतन टाटा आज भी काम कर रहे हैं, अंतिम सांस तक करेंगे। काम कभी खत्म नहीं होगा, काम के पैटर्न बदल जाते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स आएंगे, उनका सहयोग करना, उनका साथ देना है। और तो ये अब क्या होगा, लेकिन अगर आप नहीं सेल्स करोगे तो भी पैसा आए एक समय के बाद, क्योंकि आपके साथ लोग आ जाएंगे, तो बिजनेस चलता रहेगा। एक ऐसा हार्ड टाइम आया, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कोरोना का हार्ड टाइम आया, बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह हुआ उसमें। आप सब ने अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? वो जो हुआ सो हुआ, लोगों को जाने गई, वो जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मार पड़ी वो मंदी की मार पड़ी, पैसे की मार पड़ी लोगों के ऊपर। बोलो हाँ कि ना? सरकारी नौकरी वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो लोग प्राइवेट नौकरी में थे बहुत लोग रोड पे आ गए, बहुत लोगों के हालत खस्ता हो गई। लेकिन जिन लोगों ने 5 साल 10 साल पहले से धीरे धीरे काम करके, मेहनत करके, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे और इस पेड़ को बड़ा कर लिया, तो कोरोना के टाइम में भी कुछ समय तक 2 महीने के लिए तो वेबसाइट ही बंद रही थी, तो 8-10 महीने के पीरियड में भी इस कंपनी ने 1,90,00,000 रुपए ट्रांसफर किया खाते में। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये चीज़ को समझने की जरूरत है। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं इस बिजनेस में दम कितनी है, इस बिजनेस में पावर कितनी है। पूरे जीवन में अगर इसको आप देखोगे, इस कैलकुलेशन को अगर आप देखोगे, तो मेरी सरकारी नौकरी से पूरे जीवन भर की सैलरी है ये। लेकिन सेफ शॉप ने किस टाइम पर, हार्ड टाइम पे, जब सबका पैसा बंद था, सबकी सैलरियां बंद थी, जब घर में आप बंद थे, उस दरमियान में भी सेफ शॉप के चेक बंद नहीं थे, सेफ शॉप के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही थी लगातार। इस बिजनेस की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है, इस बिजनेस की पावर को पहचानने की आवश्यकता है। और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, मैंने भी बोला था। मेरा सबसे भी इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद सबसे पहला मेरा जबान से निकलने वाला शब्द क्या था, जानना चाहोगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है। मैंने बोला कि मेरे टाइप का नहीं है भाई ये काम धंधा, फालतू की जो नाटकबाजी है, ये फालतू की नाटक। सरकारी नौकरी, सर मैं हूं और बोलना पड़ेगा सामने वाले को, सर 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 सर, सर कौन है? मैं। बोलना पड़ता, मेरे टाइप का नहीं है। फिर ये तो मैंने बोला, कईयों ने बोला ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा काम, कई ने बोला ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे मतलब का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, मेरे टाइप के भी 2-4 भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे इसमें? ऐसे आपको भी लगता है कि नहीं लगता? कितने लोग मेरे जैसे बताओ? अरे हाथ खड़ा करो ना मेरी तरह जो हैं। बिल्कुल लगता है, देखो हाथ धीरे धीरे कर खड़ा हो गया पूरा हाथ सारा का। तो लेकिन मेरा भाई, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आप अपनी पसंद की जगह पर रहते हैं?
ऐसे मेरे से पूछा, क्योंकि आप तो सारा पसंद वाला काम करते हो ना। अरे स्लाइड द्वारा दिखानी पड़ेगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। हालांकि 2 डायमंड का टाइम मैं ले रहा हूँ, उनकी जगह पे ले रहा हूँ, वैसे मुझे हक नहीं है ज़्यादा लेने का टाइम। तो ये वाला दिखा रहा हूँ। हाँ, ये मेरे मतलब का नहीं है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता और ये मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये आदमी जो बोल रहा है, इसका मतलब दुनिया में सारे काम वो करता है जो उसको पसंद है। ये तो हुआ। अरे हाँ ना, आप तो बोलो कुछ। तो पसंद वाले काम करता है। तो इनसे पूछते हैं क्या पसंद की जगह पे रहता है ये टाइगर जो ये बोल रहा है? हाँ? नहीं? आप भी तो बोलो अपनी अपनी। नहीं। क्या पसंद के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं पसंदीदा वाले? क्या पसंदीदा वाली गाड़ी में चलते हैं? क्या पसंदीदा वाले बच्चों को फैमिली में रेस्टोरेंट में ले जाते हैं क्या? अरे आप तो बोले मुझे पसंद नहीं है। वो कपड़े, वो घर, वो परिवार, वो सारा काम, वो पसंद नहीं होने के बावजूद भी उसमें करते रहते हैं कि नहीं है? बोलो हाँ। तो बाकी सारी चीजें हैं, क्या लिखूं इसमें? पेज छोटा पड़ गया और लिखता हूं कितना भी नहीं। इन सब का जवाब क्या आता है? नहीं तो आता है ना। तो जब ये कर लेते हैं तो शुरुआत में अगर पसंद नहीं भी हो रहा ये काम तो कोई बात नहीं। शुरू में पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप प्लान दिखाने जाओगे घर घर तो सामने वाला बोलेगा नो, तो सुनना पसंद नहीं लगता। ऐसे लगता है कि नो पे ना इसको छुरी चला दूं, इसको मतलब क्या नहीं बोल दूं, वो पसंद नहीं लगता। वो जो मना करता है ना वो पसंद नहीं लगता। जब रिजल्ट नहीं आते पसंद नहीं लगता। बार बार जाना पसंद नहीं आता। घर में किचकिच होती है वो पसंद नहीं आता। बोलो शुरू में पसंद नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। शुरू में पसंद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन कर लोगे तो फिर बस क्विट मत करना। कुछ दिन कर लोगे फिर सारी चीजें पसंद की होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए, है ना। फिर आपके लिए एक दिन ऐसा होगा कि भारत का कोई सा भी ऑडिटोरियम होगा वो फुल हो जाएगा आपके लिए, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आपको भरना पड़ेगा। तो बिजनेस में मैं ऐसे मानता हूं जिस तरह जिम को आदमी कोई ज्वाइन करता है तो सेल्स ऑफ बिजनेस करना भी जिम की मेंबरशिप लेने की तरह है। जिम की मेंबरशिप बहुत सारे लोग लेते हैं और कुछ भी नहीं करते, फिर जाते हैं 2-4 दिन और ऐसे चले जाते हैं। कुछ लोग, बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं, साइन अप करते हैं जिम में, मेंबरशिप लेते हैं और अपना जीवन बनाते हैं, अपना स्वास्थ्य बनाते हैं। ऐसा है कि नहीं? फिर जो नहीं बनाते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि आपने भी किया था, आपने क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने बोला ये हो गया, वहाँ का ट्रेनर ठीक नहीं था, वहाँ का माहौल ठीक नहीं था, किच था, ये था, मेरी टांग टूट गई, मेरे को दर्द हो गया, मेरी नाड़ी चढ़ गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं अपना। बोलो है कि नहीं? तो वो उनके पास फिर रीजन रहते हैं, एक्सक्यूजेज रहते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली, मैंने इस बिजनेस में 21 साल की उम्र में इस बिजनेस में एंट्री ली थी और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 21 साल पूरे हो गए। इस बिजनेस में मेरे जीवन की पहली कंपनी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD इसी कंपनी से सीखी। इसी कंपनी के साथ काम करते हुए मुझे 21 साल कंप्लीट हो गए। इस बिजनेस में मैंने 5 चीज़ें सीखी हैं। मुझे ऐसे लगता है बिजनेस में बड़ा काम जिनको करना है, छोटी मोटी टीम बनाने वालों के लिए चीज़ें जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको बड़ा काम करना है, बड़ा डायमंडशिप से भी आगे जाना है जिनको, उनके लिए 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर। कितने लोग जानना चाहते हैं? ये उनके लिए नहीं है जिनको छोटा मोटा काम करना है, 2, 4, 5, 10 हज़ार की टीम बनानी, उनके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको बहुत बड़ा काम खड़ा करना है, बहुत बड़ा आगे जाना है, उनको 5 चीजें लगती हैं। मुझे ऐसे लगता है इस बिजनेस में सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है नॉलेज। मैं ऐसे नहीं कहता कि जो लोग भी इस बिजनेस में आते हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज उनके पास भी है, लेकिन जो नॉलेज आपके पास में है वो इस बिजनेस के मतलब की नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए यहां की एक्सपर्टीज डेवलप करने की आवश्यकता है। आप मजदूर हैं कि टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप व्यापारी हैं या किसान हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो नॉलेज है वो भी बढ़िया है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए यहां की चीजें सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, सहमत हैं? मैं टीचर था, लेकिन टीचर होना एक अलग बात है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जो नो को सहन करना है, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना है, जो हैंडलिंग सीखनी है, जो लोगों से बात करना सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, लीडरशिप स्किल सीखनी है, वो मुझे इस बिजनेस में तभी सा आगे लेके जाएंगे। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग?
बिल्कुल, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव कर देगा और आप क्विट कर देंगे बिजनेस को। इस बिजनेस में लंबे चलना है तो लंबे चलने के लिए आपको इस बिजनेस की नॉलेज लेनी है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? पहली चीज। दूसरी मैं ये और बताना चाहता हूं, नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस नॉलेज के साथ आप आएंगे उस नॉलेज से आप टिक नहीं पाएंगे इसमें। तो आपको इस बिजनेस में लंबा जाना है तो लंबे जाने के लिए इस बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और अपलाइन के माध्यम से आपको इस बिजनेस की जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है ताकि आप स्टैंड कर पाएं, खड़े हो पाएं। दूसरा, अपने आप को समझ पाएं। इसके अलावा इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले पाएं, तब आप इस बिजनेस में लंबा चल पाएंगे, लंबा काम कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल लोग आएंगे, कोई भी आदमी आपको सलाह दे के चला जाएगा और आप बिजनेस को क्विट कर लोगे। नेक्स्ट है गेट मास्टर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस बिजनेस में शुरुआत में सबसे पहले चीज क्या जरूरी है? आपको लिस्ट बनाना, आपको प्लान दिखाने के लिए रेडी होना, अपने आप को तैयार करना, और इसके अलावा लोगों की सेल्स डलवाने के लिए तैयारी करना। इसके अलावा किसी के पास टाइम नहीं है, 5 मिनट ही है, तो 5 मिनट में कैसे उसे कन्विंस करना, और कि कोई बोलता है चेन सिस्टम है, कोई बोलता है भाग जाएगी, इन सब चीज़ों को हैंडलिंग करना। नॉलेज टू हैंडल दीज चैलेंजेस। किसी भी टाइप का कोई चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को हैंडल करने की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? सही बताओ। आप कुछ भी हैं तो भी आपको लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? यही एक चीज, छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, आपके अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप जो हैं वह सही है, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको यह सीखने की आवश्यकता है। इस बिजनेस में बड़ा एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज को हमें समझना है, पहली चीज। दूसरा, एक तो नॉलेज हो गया, दूसरा जानना चाहेंगे और भी बहुत सारी मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, होम मीटिंग्स कैसे करनी है, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड लेवल पर आप सीखना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि बिजनेस को करने के लिए एटीट्यूड की आवश्यकता है। एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड इसलिए चाहिए, इस बिजनेस में कई बार क्या होता है कि हम आते हैं, हमसे अपलाइन, हमसे एजुकेशन में कम हो सकता है। जैसे पंकज उम्र में या एजुकेशन में कम है, लेकिन जिसके साथ रह के काम कर रहे हैं वो तो ट्रक के मालिक थे। कहाँ है आपका लीडर जो है ट्रक के मालिक वाला? है? खड़े हो जाओ, कोहली साहब। अच्छा सुनो, 2 बंदे इधर सामने आओ, आप भी दौड़ के सामने आओ। अभी आप देखोगे, दौड़ के कूद के आ जाओ ना ऐसे। ट्रक वाला तो कूदने के एक्सपर्ट नहीं है क्या? इधर जल्दी दौड़ के आओ। अभी सुनो, इस बंदे को ट्रक की पंचर लगाना भी नहीं आता। सुनो, आपको साइकिल की पंचर लगाते थे कि ट्रक की पंचर नहीं लगाते थे आप? तो वही तो पूछ रहा हूं। साइकिल की लगाना था, ट्रक की लगाना भी नहीं आता। जो ट्रक भाई, क्या ट्रक थे आपके? इधर देखो, कितने ट्रक थे आपके? 11 ट्रक का मालिक ही खड़ा है। अभी सुनो, क्या मैचिंग है इनकी, और ये इनके मेंटर हैं, ये इनको ट्रेनिंग देंगे कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अभी सुनो, बड़े मजे की बात है। और कूद के ऊपर आओ, थोड़ा और आ जाओ, इधर नजदीक आ जाओ, क्योंकि ना दिमाग में बात घुस गई ना तो 1-8 लाख की टीम तो तान ही देंगे। ठीक है, अभी सुनो, अभी रख दो, ये उसका काम पूरा हो गया। फील्ड पे जाना भी दोबारा से, ये मैडम को दे देना, मैडम जी बस आज के लिए था बस ये। ठीक है, अच्छा सुनो, तो इनसे पूछते हैं, ये 11 ट्रक के मालिक और इस बंदे को ट्रक की पंचर लगाने अभी नहीं आता, तो ये साइकिल की पंचर जोड़ता है। अच्छा, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हो सकता है, लेकिन ये जो हैं इनके गुरुजी हैं और इनको बताएंगे जीवन में कैसे सफल होना है। समझो, जो कि जीवन में ऑलरेडी इतना सफल है, 11 ट्रक का मालिक है, और इन पे ट्रक की पॉलिश खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब जो मेरा अगला पॉइंट है ना, एटीट्यूड, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब 99% लोग क्या बोलेंगे, ओए भाई, ओ गुरुजी, तुमको जिस दिन अपनी हैसियत बना लो ना, ट्रक के बराबर में खड़े होने के उस दिन मेरे पास आना। तुम जैसों को तो ना मैं अपने ट्रक पे वो भी नहीं लगाता, क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर के संग में को चलता है जो, हेल्पर भी नहीं रखता, खल्लासी रखता हूं बस केवल। ऐसे ये 99% लोगों का एटीट्यूड होता है। बोलो, ये जनरल एटीट्यूड की बात करें, जनरल। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। बिल्कुल। लेकिन इनके मन में क्या भाव होता है ये बताएंगे? ऐसे बताओ। मैं तो पहले इनसे मिला भी नहीं, मिलना मंजूर भी नहीं। अरे मिल लिए, सब काम हो गए, उसके बाद बताओ।
उसके बाद तो जब इस बिजनेस में एक मीटिंग अटेंड अरे भाई इनके बारे में बताओ, वो कहानी जब डायमंडशिप पे सुनेंगे। मेन बात बताओ, मेन बात ये है जब इनके बारे में क्या लगता था? इनके बारे में तो ये लगता था कि मैं इनसे मिलना ही नहीं पसंद कर रहा था। अरे यार इसके आगे की कहानी बताओ, आप शुरू से बता रहे हो। उसके बाद जब ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अरे ज्वाइन कर लिया, सब काम पूरे हो गए, ये पंकज जी के संग में आपने काम करना क्या सोच के शुरू किया, वो फाइनल वाला बता दो। कि अब तो डायमंड बन के ही दिखा अरे यार पंकज के बारे में बताओ, डायमंड के बारे में नहीं बताना है। इस बिजनेस में एक समस्या और भी है, जो पूछेंगे वो कभी नहीं बताएगा आदमी। सुनो, आप इनको क्यों पढ़ा रहे हो अभी? सुनो इधर, बिजनेस देखने के बाद ओ भाई मालिक साहब सुनो, ये गुरुजी हैं हमारे, आप इनके संग काम करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं गुरुजी के साथ ही तो आपके मन में कभी नहीं आया ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, ये तो नंगा है और इसमें कुछ है नहीं, मैं इसके संग क्यों काम करूं? ऐसे मन में नहीं आया? ऐसा आया, कई बार आया मेरे मन में, लेकिन फिर भी एक चीज मुझे दिखाई दे रही थी डायमंडशिप कि बन के दिखाना है। हाँ, फिर और उसी दिन से जुड़ गए और करते रहे और आज एमरल्ड लेवल पर। अरे यार अपनी कहानी मत सुनाओ, टेस्टिमनी इनके बारे में बताना है। पंकज जी के बारे में बताओ कि पंकज जी के संग आपने काम किया, क्या साल से कर रहे हो? आज करीबन 5 साल से काम 5 कर रहा साल हूं। से हो, इनके साथ रहते हो जी। इनके संग काम करते हो? बिल्कुल। पंकज जी जो कहते हो वो करते हो आप? बिल्कुल वही तो करता वही तो हूं। पूछ रहा हूँ क्यों? और वो दिन है आज का दिन, अरे भाई इनके संग क्यों करते हो बताओ? क्योंकि अच्छा लगता है, डायमंड बनना है इसीलिए कर रहे हैं। इनकी बात सही लगती है आपको? बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि सिस्टम की बात है। हाँ, पंकज जी की बात सिस्टम की बात लगती है इनको, इसलिए इस पंकज जी की बात को सिस्टम की बात मान के काम करते हैं, है ना? और बहुत शानदार जोड़ी इनकी और ट्यूनिंग और सारी चीजें। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, आपकी पोजीशन क्या है? एमरल्ड लेवल पर। ये एमरल्ड बन गए। अच्छा, अब दूसरा एटीट्यूड रख लेते हैं। ओ भाई नंगे साइकिल के पंचर वाले, तो फिर मैं क्या होता, ऐसे सोचने वाला क्या होता? एक्चुअली मैं ज्यादा ट्रक बनाने आया हूं तो वो तो ट्रक वाले से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं कौन से फील्ड में आया? नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आया। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के बारे में इस व्यक्ति को जानकारी है कि नहीं है? बस ये बात मुझे समझ नहीं, इनको जानकारी है कि नहीं, बस ये एक बात काफी है। और मुझे इसी के बारे में एक्सपर्ट होना है। तो वो एक एटीट्यूड अपलाइन के साथ हम लोग अपलाइन की कमियां देख सकते हैं। तो इनके अंदर कमियां ढूंढना चाहें तो कमियां दिखाई देती हैं इनको। इनका एजुकेशन प्रोफाइल कम है, इनका फाइनेंशियल प्रोफाइल कम है, वीक है, कमज़ोर है, और इनसे थोड़े मोटे वजन में भी कम है। अभी तो टाइगर तैयार हो गया है, पहले तो हल्का ही रहा होगा, तो और भी चीज़ों में कम है। लेकिन इनको क्या लगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए जीवन में एक वरदान साबित हो सकता है, और इस व्यक्ति के साथ जोड़ी बना के काम करना है। ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, ये बिजनेस में बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। पॉइंट आप समझ रहे हैं? चलो शाबाश, दोनों के लिए ताली हो जाए, शाबाश। और तो जो बहाने, देखिए एक ही घटना होती है, एक घटना होती है, जो बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के छोड़ने के, वही कारण होते हैं कामयाब लोगों की बड़ी कामयाबी हासिल करने के। और एक ही घटना होती है, तो ये एटीट्यूड डेवलप करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। और जिन जिन लोगों ने मिलकर काम किया एक दूसरे के साथ में, वो उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, जोड़ियां बना के काम किया। और बहुत सारे लोग बोलते सर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब था, और दूसरा आदमी बोलता है पंकज जैसा, सर मैं कर पाया इसलिए क्योंकि मैं गरीब था, तो मुझे गरीबी खत्म करनी थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस में काम करके दिखाया। कई लोग बोलते हैं कि सर 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन कई लोग बोलते हैं सर 4 लोगों ने छोड़ दिया तो दिल पे ले लिया, अब तो मैं करके जरूर दिखाऊंगा। सेम घटना है, लेकिन सेम घटना 2 लोगों पर अलग अलग रिएक्शन देती है। एक व्यक्ति बोलता 4 लीडर मेरी दूसरी कंपनी में चले गए इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कर पाया, और एक बोलता है कि 4 लीडर मेरी दूसरी कंपनी में चले गए इसलिए मैंने मां कसम उसी दिन कसम खाई कि 4 लाख की टीम नहीं बनाई तो मेरा भी नाम नहीं। ऐसे करके ये डिपेंड करता है, ये एटीट्यूड का ही तो खेल है। और कौन सा खेल है बताओ मेरे भाई? आपकी जगह कहां पर है, आप कौन सी कैटेगरी में हो, ये आपने तय करना है ना? तो ये एटीट्यूड डेवलप करने की आवश्यकता है, और ये कर लिया तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। 2 चीजें हो गई, पहला नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, और तीसरा है स्किल। इस बिजनेस के बारे में अपने आप को तैयार नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, आप बोलोगे सर मैं तो नया हूं, आपको 6 महीना हो गए जुड़े हुए, फिर भी कह रहे हो मैं नया हूं। एक बताओ, दूल्हा की शादी हुई, हल्दी छूट गई, मेहंदी छूट गई, और 6 महीना बाद भी कह रहे हैं मैं तो नया हूं। 2 लात न पड़े इसमें, तो अभी तक नया ही घूम रहा है, बकवास कर रहा है, भाग यहां से।
तेरी हल्दी छूटी, मैं 6 महीना में तेरी हल्दी पी और वो सब नहीं छूटा क्या अभी तक? तो कब तक नए बने रहोगे? तो इसलिए प्लान दिखाना सीखना है। ये नहीं बोलना गुरुजी आप दिखा दो मैं तो नया हूं। वो 3 साल हो गए, एक बंदा बोल रहा मैं गुरुजी अभी नया हूं। तो नए से जल्दी पुराने हो जाओ जितनी जल्दी हो सकते हो। इसलिए स्किल डेवलप करनी है सीखने के लिए, तो प्लान दिखाना सीखना है, फॉलो करना सीखना है, टीम मीटिंग्स करना है, ये स्किल्स में डिपेंड करता है। स्किल्स, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका स्किल्स के साथ में, और ये चीजें हमें इस मीटिंग्स के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम, किताबों के माध्यम से मिलेंगी। और अगला है हैबिट। हैबिट है तो आप देखो बिलीव करोगे इस बिजनेस में शुरुआत में आपके लीडर्स हैं सुनील जी और ये पंकज जी, फिरोजाबाद छोड़ के नहीं निकले तब तक इनके साथ बड़ी टीम नहीं बनी। क्या बात सही कर रहे हैं आप लोग? रवि जी, जितेंद्र जी, महेश जी, जब तक आगरा छोड़ के नहीं निकले इनका बड़ा काम नहीं खड़ा हुआ। क्या ये बात सही है? हाथ खड़ा करके बताओ। और ये टाइगर अमित जी और ये आप लोग आसपास का अपना वो कौन सा वेतन बाड़ा है तुम्हारा, कौन सा वो है, वो जब तक बाड़ा छोड़ के नहीं गए तब तक इनका बड़ा काम खड़ा नहीं हुआ। गांव छोड़ के नहीं गए, जय गांव छोड़ के नहीं गए, बहुत बड़ा काम खड़ा नहीं हुआ। तो हैबिट है, एक बंदा है जब तक उसको मतलब 3 4 5 लोगों से नहीं मिलेगा तब तक उसको चैन ही नहीं पड़ने वाला। और एक आदमी की हैबिट है कि वो अनजान लोगों से भी बात कर लेता है। तो ये लोगों की सबकी हैबिट है, अनजान लोगों से रास्ते चलते हुए अभी भी बात कर लेते हैं और किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग करके बिजनेस में ले आते हैं। तो एक आदमी की हैबिट है कि जब तक वो 2 लोगों से 3 लोगों से मिल नहीं लेगा, अर्ली मॉर्निंग उठ के लोगों से बात नहीं कर लेगा, किताब पढ़ नहीं लेगा, एक ऐसा आदमी है जो उसे मतलब इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, तो बिजनेस में भी मज़ा नहीं आ पाएगा। तो हैबिट डेवलप करनी है। 90% हैबिट ऑटोमेटिक होती हैं। तो कई लोग लेट उठेंगे, झूठ बोलेंगे, पैसे की अकाउंटेबिलिटी इधर तो करते रहते हैं, गुस्सा करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, दारू पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, झगड़ा करेंगे, घर में झगड़ा करेंगे, वो हैबिट है। एक आदमी है सब जिन चीज़ों पर काम करता है, काम करके अपने आप को सही चीज़ों में, डायरेक्शन में, एनर्जी को डाल देता है। तो ये आपने तय करना है, हैबिट है चौथी चीज़। और अगली है प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में ये बोलूँगा कि प्लानिंग हमको नहीं आती, हम नॉर्मल परिवार से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइन के साथ मिलकर के आप बिजनेस में बहुत बड़ी प्लानिंग खड़ा कर सकते हो। और अपलाइन के बारे में एक लाइन कि अपलाइन सड़कों पे लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान जरूर कर सकते हैं। और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये बंदा है हाथी को ट्रक में चढ़ाने के लिए पीछे से धक्का लगा रहा है। सही बताओ, ये हाथी को चढ़ा देगा धक्का लगा के? नहीं चढ़ा पाएगा, लेकिन हाथी को वहम है चलो कोई तो है जो मेरे पीछे धक्का लगा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और ये छोटा सा सपोर्ट, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीछे धक्का लगाने वाला शख्स हाथी को ट्रक में चढ़ा देगा, लेकिन सिर्फ इतने ही से ही हाथी को एहसास है कि पीछे कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, और इसी एहसास के बलबूते हाथी ट्रक में चढ़ जाता है। तो डायमंड शिप को अचीव करना भी हाथी को ट्रक में चढ़ाने जितना ही तो है। तो कभी कभी लोगों को भी ऐसे ही हल्के से सहारे की आवश्यकता होती है, और अपलाइन इस काम में रोल निभाता है। इसलिए आप अपलाइन के साथ में अगर रहते हो तो आप हमेशा 2 पार्टी नहीं 1 पार्टी रहते हो। आप और आपके अपलाइन अगर एक ही हैं दोनों, तो आप कितनी पार्टी हो गए? 1 पार्टी हो गए। और आप अलग घूम रहे हो और अपलाइन अलग घूम रहा है, तो कितनी पार्टी हो गए? 2 पार्टी हो गए। अगर 2 विचारधाराएं होंगी तो फिर एक कांग्रेस वाली बनेगी और एक बीजेपी वाली बनेगी, एक बीएसपी वाली बनेगी, एक समाजवादी वाली बनेगी। ऐसे ही जब जब विचारधाराएं अलग होंगी तो फिर 2 गुट जरूर बनेंगे, 2 पार्टियां बनेंगी, एक उसको साथ पसंद करेगी, एक उसको पसंद करेगी। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप खूबियों पे काम करते हो, किसी की अच्छाइयों को देखते हो और मेरे मतलब की क्या चीज़ है, अगर इस चीज़ को अगर आप देख के बढ़ते हो, मकसद को ध्यान रखते हो हमेशा कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों था, बस इस बात का जवाब, सवाल का जवाब अपने आप से पूछते रहे। बस हर दिन, हर बार, हर लम्हा एक बात का प्रश्न का उत्तर अपने आप से पूछें, इस बिजनेस को ज्वाइन करते समय इस बिजनेस क्या था, जब मैं इस बिजनेस में आया उसके पीछे कारण, वो कारण को अगर ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा एक रहोगे। और जब एक रहोगे तो आपके नीचे वाले भी, जब 2 पार्टी है ही नहीं, एक ही है, तो बात ही खत्म हो गई, सब एक ही जगह रहने वाले हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो शॉर्टकट में मैं आपको बता सकता हूँ। एक फ़कीर नदी के लास्ट में, एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर बोला इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। तो पूरी नदी कब बहेगी? कभी नहीं। तो पार कब होगा? कभी नहीं। तो सर्दी गर्मी मौसम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो पेंडिंग काम है वो कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए जो भी अगर बेस्ट समय शुरुआत करने का है तो वो अभी है, अभी से शुरुआत करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगता है कि आज की मीटिंग से सबसे ज़्यादा डायमंड निकलने वाले हैं आने वाले समय में, अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में
सबसे ज्यादा डायमंड्स अगर किसी मीटिंग से निकलेंगे तो बोलने वाले यहीं से लोग निकलेंगे और बोलेंगे कि एक दिन का दिन था कि 5 मई को मैं होटल जेबी पैलेस में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहां से मुझे विजन मिला और मैं रुका नहीं, थका नहीं, और आज डायमंडशिप को हासिल करने के लिए इस मंच में मैं खड़ा हुआ हूं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर ठीक बोल रहा हूं तो अपना हाथ खड़ा करके एक बार कमिटमेंट के साथ काम करके बोलिए मेरे साथ कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी वक्त है दोनों हीरो की भावनाओं को सुनने का। दोनों हमारे सुपरस्टार, दोनों हीरो, उनको मंच पर बुलाने के लिए मैं सुनील जी को इनवाइट करना चाहता हूं। जोरदार तालियां। ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील कुमार जी ऑन द स्टेज।